हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइज़र के बारे में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। स्टेटस देख लेते हैं। इंडिया प्रोडक्शन वाइज थर्ड लार्जेस्ट है और कंजम्पशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स। और यहाँ पे दो टाइप के फर्टिलाइज़र है, एक है नाइट्रोजन बेस्ड और एक है फॉस्फेट और पोटास बेस्ड। फिर कुछ इश्यूज़ या कंसर्न देख लेंगे। हाई फिस्कल बर्डन, सेकेंड हाईएस्ट सब्सिडी आफ्टर फूड सब्सिडी। फूड की जो सब्सिडी दी जाती है, जो हम राशन शॉप से लेते हैं, वो सबसे बड़ा सब्सिडी है और उसके बाद ही जो आता है वो फर्टिलाइज़र का सब्सिडी है। फिर है लार्ज अनपेड सब्सिडी बैकलॉग। जाहिर सी बात है, इतनी सारी सब्सिडीज़ चलती है। फूड सब्सिडी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, केरोसिन में सब्सिडी हो गया, तो सब्सिडी देने में देरी हो जाती है। इसके लिए सब्सिडी बैकलॉग हो जाती है। और क्योंकि इतना ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है, तो जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो इम्बैलेंस्ड हो जाती है। यानी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इसका यूज़ हो जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम सब्सिडी की वजह से ही होती है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इतना कुछ करने के बाद भी ये 28% इसका जो नीड है, डिमांड है, वो इंपोर्ट करना पड़ता है और ओनली 72% ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो पोल्यूशन एंगल से, एनवायरनमेंट एंगल से कुछ कंसर्न है, हम देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन होती है, फर्टिलाइज़र ज़मीन पे एक्सेस हो जाती है, वो रेनफॉल के थ्रू नियर बाई जो वाटर बॉडी है उसमें चली जाती है। इस तरह से वाटर पोल्यूशन होती है। फिर जब फर्टिलाइज़र स्प्रे होती है तब उसका ड्रॉपलेट्स एयर में मिल जाती है और एरोसॉल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके थ्रू एयर पोल्यूशन होती है। और जो वाटर बॉडी में फर्टिलाइज़र गिरती है, फिर वाटर बॉडी में जो एल्गी है वो फर्टिलाइज़र पाके और ज़्यादा ग्रो करती है और मीथेन रिलीज़ करती है। इसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। फिर है कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स, जैसे कि न्यू यूरिया पॉलिसी। इसका एम है जो इंडिजिनस यूरिया प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी करना। फिर है नीम कोटेड यूरिया मेड मैंडेटरी फॉर बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। नीम कोटेड यूरिया में जो नीम ऑयल है वो यूरिया एब्जॉर्प्शन घटाती है। इसके थ्रू यूरिया का लीचिंग है वो कम हो जाती है और इसके वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए नीम कोटेड यूरिया को प्रमोट किया जा रहा है। फिर है सॉयल हेल्थ कार्ड, जो कि 12 पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और पीएच है। इसके थ्रू सॉयल का जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस, वो डिटरमाइन किया जाता है और इसी हिसाब से फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाएगा। तो इतने सारे इश्यूज़ है, तो वे ऐड भी होना चाहिए। तो इसमें है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र टू फार्मर्स, यानी कि डीबीटी के थ्रू फार्मर्स को डायरेक्टली कैश प्रोवाइड करना चाहिए। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी रेजिम, जो सब्सिडी बैकलॉग है उसको कम करने के लिए। फिर है मॉडलिंग फार्मर्स प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, तो उसी हिसाब से फार्मर्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। प्रोमोटिंग ग्रीन अल्टरनेटिव लाइक बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र में पोल्यूशन कम होगी, तो इसके लिए ग्रीन अल्टरनेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उसे प्रोमोट करना चाहिए। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही क्रिस्प डिस्कशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।